हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आई होप कि वो पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे मैंने क्लास 10th 11th के ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फॉर्मूले और अवकलन के टोटल फॉर्मूले और समाकलन के जो मैंने बेसिक फॉर्मूले लिखाए हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर भी लिए होंगे। क्योंकि बच्चों अगर इनमें से अगर आपने एक भी टाइप के फॉर्मूले याद नहीं किए ना तो समाकलन समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि समाकलन में अवकलन, समाकलन और 10th 11th के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये सभी यूज होते हैं बच्चों। तो फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं फिर मैथ में दिक्कत आती है। तो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। और 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री के आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, क्योंकि वो बच्चों यूज होते हैं, आप देख भी रहे हैं पीछे काफी यूज हुए हैं और अब भी इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो 7.3 बहुत अच्छी समझ में आएगी, बस कॉन्सेप्ट में आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हम बेसिकली पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इंटीग्रेशन के बारे में। यानी जितने भी सवाल होंगे उसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे। इट मीन्स कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ही होंगे, ठीक है। 6 ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इंटीग्रेशन हम इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों ये दे रखा है हमें साइन स्क्वायर 2x + 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें प्रतिस्थापित तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। अगर आप बिना प्रतिस्थापन के कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और dx का सिंबल लगाएंगे और इसको बच्चों प्रतिस्थापित करेंगे। यानी माना 2x + 5 = t, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे 2x का अवकलन dx ये +0 = dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, dt/2। कोई दिक्कत भाई, तो 0 हो गया, 2 को डिवाइड में भेज दिया तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। अब इसे आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, इसको आपने क्या माना है अपने मन में, t, ठीक है। और dx की वैल्यू क्या है, dt, और /2 है तो /2 को ले लो प्यारे आगे, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर t हो गया, लेकिन यार साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा नहीं है, होता ही नहीं है, आप पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब इस साइन स्क्वायर t को यहाँ से हटाइए। अब सर कि ये कैसे हटाएं, तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर t का। देखिए साइन स्क्वायर t का अगर हम यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर t लगा दें तो फिर वहाँ पे cos स्क्वायर t आ जाएगा, तो cos स्क्वायर t का भी समाकलन नहीं पढ़ा। तो फिर आपने 10th क्लास में और 11th क्लास में एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2a का साइन की फॉर्म में, cos 2a का साइन की फॉर्म में, वहां से हम साइन स्क्वायर t की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर cos 2a = 1 - 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, याद कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो, ठीक है। देखो बच्चों बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट सी बात है। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे मैथ आपको नहीं आएगा। जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जबरदस्ती करने से नहीं, मेहनत करने से आती है, वो भी फॉर्मूला याद करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर t है, लेकिन हमने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम a की जगह t लगा दें, क्योंकि भाई यहाँ पे t की फॉर्म में है सवाल, तो हम t लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ क्या लगा दें, हम t लगा सकते हैं। तो cos 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर t। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर t की वैल्यू, क्योंकि इसी की तो जरूरत है हमें। तो क्या कीजिए, अब आप इस 2 साइन स्क्वायर t को इधर ले आइए, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा और बराबर 1 तो बचा ही, cos 2t को भेज दो राइट में, तो माइनस का cos 2t। अब बच्चों मुझे यहाँ से 2 को हटा दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर t का मान चाहिए। तो साइन स्क्वायर t = 1 - के cos 2t/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, साइन स्क्वायर t की वैल्यू आ गई। बस ये आपको करना है, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर t आता तो फिर cos 2t के फॉर्मूले से ही cos स्क्वायर t का मान निकालते, उसका फॉर्मूला होता है cos 2a = 2 cos स्क्वायर a - 1, तो वहां से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालते, ठीक है, ऐसे ही। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, हम जानते हैं, ये काम आप रफ पे कर लीजिएगा और ये चीज यहाँ लिख दीजिएगा कि
साइन स्क्वायर टी बराबर 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ये चीज़। और ये वाली आप यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। आप चाहे तो ये पूरा दिखा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, और नहीं तो आप सिर्फ वैल्यू साइड में निकाल लीजिएगा, रफ में डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगाइए बच्चों, तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम क्या लगाने वाले हैं, साइन स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस कॉस 2t और अपॉन 2, और ये dt का dt। अब बच्चों बटे में 2 एक ये रहा और एक ये रहा, 2 इंटू 2 क्या हो गया 1/4, और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2t और dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन लायक हमने बनाया है, ठीक है। यानी इतना तो ये सॉल्यूशन तो सिर्फ इसको इंटीग्रेशन लायक, इंटीग्रेशन करने के लिए बनाया जो है हमने, वहां तक का हो गया। अब इंटीग्रेशन इसका आराम से हो सकता है, इसको इंटीग्रेशन करने लायक बनाया है हमने यहाँ तक, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आप उसकी वैल्यू निकालिए, और वैल्यू जरूर निकलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी वैल्यू हो ना, बस फर्क ये है कि आपको फॉर्मूला याद न हो। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, फॉर्मूला याद होगा तो आप जरूर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि हम यहाँ निकालेंगे सवाल की, आप देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे आप, 1/4 तो चल रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t के सापेक्ष t, और cos 2t का होता है बच्चों sin 2t, sin 2t। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था समाकलन में जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं उसके गुणांक से भाग देते हैं, तो हम यहाँ t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं जो कि dt है, तो 1 का हो गया t और cos 2t का sin 2t, समाकलन cos 2t का प्लस sin 2t, जबकि अवकलन माइनस में होता था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और बच्चों यहाँ पर t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, 2 है, तो t के गुणांक से क्या दे देंगे हम इसमें भाग, क्योंकि 2 सिर्फ इसके साथ है तो इसी में तो भाग देंगे, पूरे में मत देना, t के साथ थोड़ी था 2, ठीक है। तो cos 2t का sin 2t और t का गुणांक 2 से क्या दे दिया डिवाइड, एंड प्लस c, ये आपका आंसर। अब यहाँ पर t है लेकिन सवाल हमारा cos की फॉर्म में था, ठीक है, तो हमने भाई t के बराबर कुछ माना था ना, तो t की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी फाइनली, तब हमारा आंसर आएगा। क्योंकि सवाल हमारा x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 से t का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए बच्चों। तो 1/4 तो आपका है, ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट में t की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, t की वैल्यू है 2x + 5, तो 2x + 5 माइनस साइन 2 और इसकी वैल्यू 2x + 5 अपॉन 2, ठीक है, एंड प्लस c। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम जब हम यहाँ पर लेंगे तो 2 आएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम आएगा 2, तो 1 का 2 में 2 का ऊपर करेंगे, 2 दूनी 4x, 2 पंजे 10, माइनस 2 से 2 कट गया, यही आएगा साइन, यहाँ बच्चों स्क्वायर था ना, ये नहीं स्क्वायर नहीं था, सॉरी, 2 का अंदर कर दीजिए आप बच्चों मल्टीप्लाई, तो 2 का करेंगे 2 2 जा 4x + 10, और बच्चों बटे में आगे क्या चल रहा था 1/4, और 4 दूनी आप इसको या फिर यहाँ से हटा के आप इसको 8 भी कर सकते हैं, और ये प्लस c आपका आंसर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। अब बुक के हिसाब से मैच कर लीजिएगा, अगर बुक में ज़्यादा आ रहा हो तो, वरना यही ठीक है, आपका यही करेक्ट माना जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे आपको काम करना है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या, कि हमें स्क्वायर अगर आ रहा है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, तो उनके समाकल हम नहीं जानते हैं, तो कोई ना कोई जरूर फॉर्मूला है, वहां से आप वैल्यू निकालिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस जितने मैंने लिखा है सफिशियंट है बच्चों, प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा बस। तो साइन स्क्वायर इसका मान तो पहले हमने इसको प्रतिस्थापित किया t से, ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर t आ गया, साइन स्क्वायर t की वैल्यू हमने निकाली, cos 2t बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर t, यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। फिर 2 को बाहर ले लिया, 2 × 2 4 हो गया, और 1 का हो गया t और cos 2t का sin 2t, और t का गुणांक 2 से भाग दे दिया और t का हमने लगा दिया मान, और उसके बाद एलसीएम ले लिया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, sin 3x × cos 4x। तो बच्चों 10th क्लास के यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले तो यूज होंगे ही होंगे, आपको याद होने चाहिए बस। sin 3x × cos 4x, क्वेश्चन नंबर 2। sin 3x × cos 4x और इंटीग्रेशन dx।
तो बच्चों देखिए यहाँ पर साइन 3x इंटू कॉस 4x, तो इसका अभी तक हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर अब क्या करें बच्चों, दिक्कत रहेगी हमें। भाई साइन 3x इंटू में है ना, अलग अलग होते, बीच में प्लस या माइनस होता तो साइन 3x का कॉस 3x हो जाता माइनस के, और x के गुणांक से भाग दे देते, लेकिन इंटू सिंबल आ रहा है, इसने बात बिगाड़ दी। अगर प्लस माइनस होता तो बात बन जाती, डिवाइड होता तो भी बात नहीं बनती। तो अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड आपको यूज करना है। ये सवाल बच्चों ऐसे ही होंगे जैसा मैं बता रहा हूँ, आप सोचें कुछ और करते हैं तो नहीं हो सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ तरीके को समझिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अंश और हर में 2 से गुणा 2 से भाग कीजिए आप, 2 से गुणा नीचे और 2 से ही भाग करिए, 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा ऊपर। तो साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, 1/2 ले लीजिए बच्चों बाहर। अब देखिए ऊपर बचा 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। तो ये बच्चों फॉर्मूला बन गया किसका, 2 साइन a कॉस b, पढ़ा है फॉर्मूला नहीं पढ़ा, 2 साइन a इंटू कॉस b, ये तो हो गया बच्चों आपका a पूरा, और ये हो गया बच्चों पूरा b, तो 2 साइन a कॉस b। अब 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, मैंने सब कुछ लिखा है बच्चों, बस आप याद कर लीजिए यार, ठीक है। और देखिए बच्चों कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, इंटीग्रेशन की वीडियो ले लो या चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो बता दीजिए यार। बच्चों मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, रात में 11 साढ़े 11, ठंड का माहौल है, मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, सुबह वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, जिस दिन रात को नहीं बन पाती सुबह जल्दी बनाता हूँ जाग कर। तो यार इतनी मेहनत हम अब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि व्यूज़ ना आए या आप वीडियो को ना देखें। कुछ ही बच्चे रेगुलर वीडियो को देखते हैं, वॉचिंग टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे खींच कर, तो यार ये तो बात सही नहीं है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए पढ़ाने के लिए वीडियो दे रहे हैं, पढ़ने के लिए, तो अच्छे से अच्छी मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वीडियो को देखते तक नहीं हैं, पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, तो ये तो गलत बात है। बच्चों वीडियो को यार पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। देखिए एक बात समझ लीजिए, सिर्फ 1 वीडियो या 2 वीडियो देखने से आपके नंबर नहीं आ सकते, जब तक आप चैप्टर की हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 2 साइन a की जगह क्या लगाना है 3x, और कॉस b की जगह क्या लगाना है 4x। तो 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बच्चों फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस b का साइन a प्लस b, तो a 3x और प्लस b 4x, साइन a प्लस b प्लस 2 साइन a कॉस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है, और dx, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे बात बच्चों तभी बन पाएगी। आप सोचे कि हमें फॉर्मूला याद नहीं कर रहे, तो देखिए अब आपके सामने समस्या आ गई होगी, ये जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो ये फॉर्मूले आपको याद होना बच्चों बहुत जरूरी है। 2 साइन a कॉस b, तो हमने इसीलिए 2 लाया था यहाँ पे, 2 से गुणा 2 भाग क्यों किया था, क्योंकि भैया फॉर्मूला बनाना पड़ रहा था हमें। भाई 2 से गुणा 2 से भाग इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है, हमारे पास 2 तो था नहीं, तो हमने सोचा यार 2 से गुणा 2 से भाग कर लें, 1/2 बाहर ले लेंगे, 2 आ जाएगा तो फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला हम तभी बना पाएंगे जब हमको फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज नहीं बना सकते बच्चों, ठीक है। तो 2 से गुणा 2 से भाग किया, 2 साइन a कॉस b, तो a की जगह 3x, b की जगह 4x लगाना है, तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये बचा साइन 3x प्लस 4x 7x, और प्लस साइन 3x माइनस 4x, तो माइनस का x बचा, और इंटू dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से बच्चों कर सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ पर 1/2 तो है, इंटीग्रेशन साइन 7x का समाकलन बच्चों, साइन 7x का होता है कॉस 7x, वो भी माइनस का, ठीक है। इसको अपने मन में x मान लो, तो साइन x का माइनस के इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो सिंबल तो हट जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का बच्चों, ये हो जाएगा ब्रैकेट में साइन 7x का माइनस के कॉस 7x, और x से गुणांक से भाग देते हैं, तो x का गुणांक क्या है 7, तो 7 से दे दो बच्चों भाग। अब यहाँ पे देखिए साइन में माइनस तो बाहर आ जाता है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा साइन x, और साइन x का समाकलन होता है माइनस के कॉस x, और x का गुणांक यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो क्या दे देंगे 1 से भाग देंगे तो 1 है, वैसे 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, छोड़ो, एंड प्लस सी। अब इस 1/2 का अंदर गुणा कर दो तो माइनस के cos 7x अपॉन 7 दूनी 14 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 1/2 अंदर जाएगा तो 1/2 cos x प्लस सी, ये आपका आंसर। तो मेन था कि यहाँ पर आपको इतना सोचना है कि फॉर्मूला बनाएं, फॉर्मूला कैसे बनाएं। भाई बीच में प्लस या माइनस होता तो समाकलन हो जाता, लेकिन बीच में प्लस माइनस नहीं है तो प्लस माइनस बनाओ, वो कैसे वो बनेगा, फॉर्मूले से देखिए प्लस प्लस बन गया नहीं बन गया, ठीक है। तो sin 7x का cos 7x और फिर x के गुणांक से भाग दे दिया और ये माइनस आ गया बाहर तो ये प्लस हो गया, माइनस क्या बचा सिर्फ sin x का माइनस cos x और फिर 1/2 का अंदर गुणा कर दिया आपका आंसर। तो ऐसे आपको माइंड यूज करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, प्रतिस्थापन तो करना है लेकिन थोड़ा सा माइंड यूज करके। तो हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं फिलहाल, प्रतिस्थापन विधि। इंटीग्रेशन जो तुम्हारा अनिश्चित समाकलन है उसमें 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, आंशिक भिन्नों द्वारा आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन और तीसरा खंडक समाकलन। तो हम फिलहाल पहली विधि चल रही है हमारी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों तीसरा, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x इंटू cos 6x और dx। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू में आ गई, अभी तक तो 2 थे इंटू में, अब 3 इंटू में आ गए बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हमने अभी यूज किया है। सबसे पहले 2 से गुणा 2 से भाग 1/2 ले लो बाहर, इंटीग्रेशन 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप मेरी माने, अगर माइनस नहीं आना चाहता है तो आप बड़ी वैल्यू को पहले ले लें और छोटी वैल्यू को, यानी सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण में बनाइए आप पहले फॉर्मूला, या फिर कुल मिला के ये जो एंगल है ये बड़ा वाला पहले रखो, छोटे वाला बाद में किसी में भी बना लो। तो cos 6x को हम पहले कर सकते हैं और cos 2x को हम बाद में कर सकते हैं और बचा इंटू cos 4x, इसे साइड में ले लो dx। हमने बड़े एंगल और छोटे एंगल में बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो 4x और 2x में भी बिल्कुल बना सकते हैं आराम से। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस आगे आके माइनस आएगा, आप चाहते हैं माइनस ना आए तो बड़े कोण को लिखो पहले, छोटे को लिखो बाद में, 6x पहले 4x पहले, या यहाँ पे 4x कर लेते बाद में 2x कर लेते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बनेगा सिर्फ इन दो में, 2 cos A cos B। आप चाहें तो इन दो में भी फॉर्मूला बना सकते हैं, आप चाहें तो इन दो में भी बना सकते हैं। फॉर्मूला इन तीनों में से कोई से 2 को लेकर बनाया जा सकता है, ये मत सोचिएगा इन्हीं में क्यों बनाए, किस में बना सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बना लीजिए बच्चों, इसे भी हम साइड में रखेंगे। तो 1/2, अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B बच्चों, ठीक है। 2 cos A cos B का होगा cos A 6x, A की जगह ये, B की जगह ये, A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लीजिए और इनटू में क्या चल रहा है तुम्हारा, cos 4x आपका बचाओ और dx, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4 और 6 और 2 8x प्लस cos 6 में से 2 गया तो 4x और इन 2 में क्या चल रहा है बच्चों, cos 4x dx। अब इस cos 4x का अंदर बच्चों क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x का करेंगे 8x में, तो क्या हो जाएगा cos 8x इंटू cos 4x, ठीक है। और cos 4x का cos 4x में करेंगे तो cos स्क्वायर 4x और dx, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 छोड़ा 2 से भाग किया, 4 भी आ जाए 6 आ जाए कितनी भी आ जाए आप आराम से कर लेंगे। 3 आ गए तो पहले 2 में फॉर्मूला बनाओ, एक को साइड में लेके चलो, फॉर्मूला लगा दो फिर उसका अंदर गुणा कर दो। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बच्चों ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहाँ पर ये दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर लूँ तो। अब देखिए 1/2 को तो ले लीजिए आप बाहर, सिर्फ इस पार्ट में, या फिर आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या, देखिए ये आप यहाँ पे ये कीजिए, इस पार्ट को अलग कर दीजिए और इस पार्ट को अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, ये 1/2 तो बच्चों सभी के लिए है, तो 1/2 को अंदर गुणा करिए और इस पार्ट को कर दो अलग, आप इस पार्ट को अलग कर दो। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x इंटू cos 4x dx, इसको अलग कर दिया, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx। अब देखिए यहाँ पे फिर से आप 2 से गुणा करो 2 से भाग करो, तो ये दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा
और यहाँ पर बच्चों ये कॉस स्क्वायर 4x है, एक्चुअली कितना है कॉस स्क्वायर 4x। तो कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू आप निकालिए कॉस 2a के फॉर्मूले से, जैसे हमने अभी पहले सवाल में किया था। ठीक है, तो यहाँ तो आप लगाइए बच्चों फॉर्मूला 1/2 और 2 और है तो 2 × 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया बच्चों। 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए 2 दूनी 4 और इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, ये a की जगह ये b की जगह, तो 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, और dx। ठीक है, तो 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और dx। यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कैसे आप निकालोगे, साइड में आ जाओ थोड़ा सा। तो देखिए cos स्क्वायर cos 2a की वैल्यू हम cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। हम क्या जानते हैं cos 2a का फॉर्मूला बच्चों, हम जानते हैं cos 2a बराबर cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इस 1 को ले आओ इधर, तो cos 2a बराबर 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर a। अब इस 2 को भेज दो बच्चे डिवाइड में, तो cos 2a प्लस 1/2 बराबर बचा cos स्क्वायर a। ऐसे करके आप cos की वैल्यू निकालेंगे, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, cos 2a के फॉर्मूले से cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को धर ले आए तो 2 cos स्क्वायर a, बट हमें चाहिए ओनली cos स्क्वायर a की वैल्यू, तो 2 को डिवाइड में भेज दिया, cos स्क्वायर a की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों यहाँ कितना है cos स्क्वायर 4x है और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर a है, तो अगर मैं इस a की जगह पर सिर्फ 4x लगा दूँ तो cos स्क्वायर 4x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ a आ रहा है हमें क्या लगाना है cos स्क्वायर, भाई यहाँ पर a की जगह हमारा आ रहा है 4x, तो यहाँ पर a की जगह आप लगा दो 4x, तो इधर आएंगे तो cos 2 इंटू a की जगह 4x और प्लस 1/2, यानी cos स्क्वायर 4x की वैल्यू आ गई cos 4 दूनी 8x प्लस 1/2। आ गई नहीं आ गई, तो आपको ऐसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। याद तो कर नहीं सकते क्योंकि वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूले ऊपर से ऐसे और रट्टा मारोगे तो वैसे ही भूल जाओगे। याद नहीं करना, निकालना सीखो। कैसे निकालेंगे, 10 सेकंड फालतू लग जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं कभी ट्रिक को, इसको निकालने की को। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे आप cos 2a का फॉर्मूला लगाओ, जिसकी वैल्यू चाहिए आप पहले वो वैल्यू निकाल लो। फिर चेंज क्या है कि यहाँ पर भैया 4x आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है, तो a की जगह 4x लगा दो, बात बन गई। ठीक है, ये वैल्यू अब आप यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x की वैल्यू क्या है, ये लगा दीजिए cos 8x प्लस 1/2 और dx। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन 8x प्लस 4x 12x, तो cos 12x, cos 8x में से 4x गया cos 4x, अब इंटीग्रेशन dx तो है ही आपका। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए क्या हुआ cos 8x प्लस 1 और dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए आराम से, तो सबका इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे और वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको साइड से समझा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है वैल्यू निकालने में, लेकिन जैसे ही आप समझ जाएंगे बार बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप देखिए इसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो बच्चों 1/4 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर cos 12x, तो इस 12x को अपने मन में x मानो, तो cos x का समाकलन sin x, बट x की जगह क्या है 12x, और समाकलन में एक नई बात क्या है कि x के गुणांक से भाग देते हैं, तो x का गुणांक क्या है बच्चों 12, तो 12 से दे देंगे यहाँ पे भाग। ठीक है, फिर यहाँ जाओ cos 4x, तो cos 4x का प्लस के sin 4x और x के गुणांक से भाग। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/4 है प्लस 1/4। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 1/4 cos 8x का समाकलन sin 8x और x के गुणांक से भाग और प्लस 1 का समाकलन x। ठीक है, एंड फाइनली प्लस c। ऐसे आप करेंगे, समझ में आया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, चाहे तो आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो। 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो sin 12x अपॉन 12 चौक 48 प्लस sin 4x अपॉन 4 चौक 16,
साइन 8x 8 चौक 32 प्लस 1/4 का x में करोगे तो x/4 एंड प्लस सी। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। आप चाहे तो सबका एलसीएम ले सकते हैं, किताब में लिया होगा, आई डोंट नो, आंसर शीट आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हैं, वरना आप यहीं छोड़ दीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये बात मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि आप आंसर शीट पर ना जाएं, अपना कॉन्सेप्ट सही रखें, फॉर्मूले सही रखें, क्योंकि हमें क्या पता कहाँ छोड़ना है। तो हमने इंटीग्रेशन किया, नॉर्मली सॉल्व किया, आंसर, ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 भी कंप्लीट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। बस यहाँ पर नई चीज हम एक ये सीख रहे हैं कि वैल्यूज जो निकालते हैं वो वैल्यूज निकालना आप सीख जाइए, क्योंकि हमको वैसे सीधे सीधे देख रहे हैं तो हमें समाकलन उसका दिख ही नहीं रहा, कोई होता ही नहीं दिखेगा कहाँ से। तो फिर उसको समाकलन करने लायक बनाने के लिए वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी बाई फॉर्मूला, जो कि आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है, तब बात बनेगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम फर्स्ट की तरह, वहां स्क्वायर था, यहाँ क्यू है, बस इतना अंतर है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यू 2x + 1 इंटीग्रेशन dx। अब भैया साइन क्यू या साइन क्यू स्क्वायर का तो हम पे हो नहीं रहा था, क्योंकि होता ही नहीं है, तो क्यू का कहाँ से होगा। तो अब साइन क्यू की वैल्यू कहाँ से निकालोगे भाई, साइन स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाल ली cos 2a के फॉर्मूले से। अब साइन क्यू कहाँ आता है बताइए, किस फॉर्मूले में साइन क्यू आता है। तो भैया वो फॉर्मूला है साइन 3a का, जी हाँ, साइन 3a, साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a - 4 sin QA। तो वहां पे क्यू आता है ना, साइन क्यू, वहां से निकालेंगे साइन क्यू की वैल्यू। आइए देखिए कैसे, साइड में समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि साइन 3a, ये काम सब रफ पे करेंगे आप। साइन 3a बराबर क्या होता है बच्चों, 3 sin a - 4 sin QA। मैंने कहा था ना कि बेसिक फॉर्मूले 10th 11th के कर लो यार, सब 10th 11th में थे, और 12th में कितना यूज है, इतना समाकलन के यूज नहीं हो रहे, इतना ये यूज हो रहे हैं, हर सवाल में यूज हो रहे हैं प्यारे, ठीक है। तो आप याद करिएगा बच्चों। अब देखिए आप क्या करेंगे, माइनस के 4 sin Q को ले आइए लेफ्ट में, तो प्लस का 4 sin Q a, और इसको ले जाओ आप राइट में, तो 3 sin a तो है, ये आएगा इधर, तो माइनस का sin 3a हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से 4 को डिवाइड में भेज दो, तो साइन QA बराबर 4 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 3 sin a - sin 3a डिवाइड बाई पूरे के नीचे 4 आ गया। अब बच्चों अंतर क्या है, बस अंतर इतना है कि यह साइन क्यू 2x + 1 है, यहाँ साइन क्यू a है। इट मीन्स a की जगह पर क्या आ रहा है, सिर्फ 2x + 1। तो जहां जहां a आ रहा है आप क्या लगा दीजिए, 2x + 1 लगा दीजिए, तो वो साइन क्यू 2x + 1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ लिखना आप, हम जानते हैं साइन क्यू 2x + 1 बराबर, तो बस क्या करना है, जहां जहां a आ रहा है इसमें वहां क्या लगाना है, 2x + 1। तो 3 sin 2x + 1 माइनस साइन 3 और इंटू a की जगह क्या लगाएंगे, 2x + 1 और डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये साइन क्यू 2x + 1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ साइन क्यू a था, तो जहां जहां a आ रहा है हमने क्या लगा दिया, 2x + 1 लगा दिया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए आराम से। तो इंटीग्रेशन आप साइड से निकाल के ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लगा दीजिए, तो साइन क्यू 2x + 1 की वैल्यू क्या है, ये रही, तो 3 sin 2x + 1 माइनस, भैया 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत तो कर दीजिए, साइन 3 दूनी 6x और 3 एकम 3, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों 4, और dx का dx, इसकी जगह लगा दी ये वैल्यू और dx का dx। अब 1/4 को तो ले लो बाहर। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करो, देखिए 3 तो कांस्टेंट है, साइन इसको आप प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं चाहे तो। देखिए एक तो प्रतिस्थापन कर दीजिए या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रतिस्थापन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर और अगर आप प्रतिस्थापन नहीं करना चाहते, जैसे इसको t मानोगे तो वो उस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, फिर इसको कुछ और मानोगे तब उस कॉन्सेप्ट से होगा। अगर आप t नहीं मानना चाहते हैं तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी मैं बार बार यूज भी कर रहा हूँ, कि आपको x से गुणांक से भाग दे देना है, बस वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे 3 तो कांस्टेंट है, इसको अपने मन में x मान लो, मन में, तो साइन x का समाकलन माइनस के कॉस और x की जगह क्या है 2x + 1, वही साइन x का माइनस कॉस x
और x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से दे दो डिवाइड, हो गया। अभी मानने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपको बिना माने काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप t नहीं मानना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको अपने मन में t मान लो या x मान लो, तो sin x का माइनस कॉस x और x का गुणांक 2, तो 2 से दे दो भाग, कहानी खत्म, ठीक है। ऐसे ही अब आप यहाँ पे समाकलन करेंगे तो माइनस, इसको अपने मन में x मान लो, तो sin x का समाकलन माइनस के कॉस और x की जगह क्या है 6x + 1 और नहीं 3, और x का गुणांक क्या है बच्चों 6, तो 6 से दे दो भाग प्लस c आंसर। ऐसे करके आपका कहानी खत्म, ऐसे करके आप करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका हर पॉइंट समझ में आ जाएगा ऐसे, आई थिंक। देखिए बच्चों क्या किया, फिर मैं समझा रहा हूँ एक बार। इसको अपने मन में x माना तो sin x का माइनस कॉस x और x का गुणांक 2 से भाग, ठीक है। इसको अपने मन में x माना sin x का माइनस कॉस x और x का गुणांक 6 से भाग एंड प्लस c आंसर। 1 आप t मानते तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता और कुछ नहीं है, मान लीजिएगा t, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/4 का अंदर गुणा करो, तो देखिए माइनस का 3 तो ऊपर है और 2 चौक 8 कॉस 2x + 1, ठीक है। आगे आते हैं, या फिर आप इसको हटा दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/4 और 6 में, तो 6 चौक 24, तो 1/24 और कॉस 6x + 3 एंड प्लस c आंसर। ऐसे करके आप चाहे तो यहाँ ऐसे में ले सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं और आई होप कि आप समझ भी पा रहे होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझिए। बस मेन क्या है कि ये वैल्यू फाइंड करना, तो वैल्यू आप फॉर्मूले याद हैं तो आराम से याद कर लेंगे। बस आपको फिर ये देखना है कि यार यहाँ पर तो a है, यहाँ a की जगह क्या है 2x + 1, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है 2x + 1 लगा दो, वैल्यू लगा दो, सब अलग अलग हो गए, आराम से डिवीजन कर दो। चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।